हर किस्म के लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। कॉरल ड्रॉ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह कोई भी हम एक स्टेम डिज़ाइन करते हैं और एक मोनोग्राम कैसे डिज़ाइन किया जाता है कॉरल के अंदर। अकॉर्डिंग टू शेप हम टेक्स्ट को कैसे रोटेट अप कराते हैं। सबसे पहले आप कॉरल ड्रॉ ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आपने ले लेना है एलिप्स। एलिप्स आपने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद इसमें फिर आप जाएंगे अब मुझे इस सर्कल के ऊपर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे एंड फिट टेक्स्ट टू पाथ। आप सबसे पहले फिट टेक्स्ट टू पाथ लेंगे तो देखें अब कर्सर इस शेप के ऊपर आ जाएगा। तो हम इस शेप से अब जिस तरह सर्कल दिया हुआ है अब उसी सर्कल में हम नीचे टेक्स्ट में लिख सकते हैं आराम से। सक्सेस थ्रू स्किल्स अकॉर्डिंग टू देखें शेप लिखा गया। अब यहाँ से आपने इसका राइटिंग स्टाइल ले लेना है, बोल्ड कर दिया और आपने साइज इंक्रीज कर दिया। ये आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस शेप को आपने उठा के साइड पे रख देना है। साइड पे रखने के बाद अब हम अगेन सर्कल लेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमने इसको हाफ कर देना है। अब ये आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखें तो नाइफ टूल से ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हाफ हाफ हो जाएंगे। अब हाफ साइड में आपने कलर सेट कर देना है, कोई भी आप कलर दे दें। ये कलर सेट हो गया। अब अगर देखें ये दोनों हाफ हाफ हो गई, इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आप पूरे ऑब्जेक्ट को दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देन आप प्रेस करेंगे कंट्रोल जी कीबोर्ड से। इससे क्या होता है कि आपकी शेप ग्रुप हो जाती है, यानी दोनों ज्वाइन हो जाती हैं जो आपने हाफ हाफ की होगी। अगेन आप फिर सर्कल एक ड्रॉ करेंगे और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में ड्रॉ कर देंगे और इसका कलर कर देंगे वाइट और इस तरह ड्रॉ करेंगे कि जिस तरह एक हल्की सी पट्टी नजर आ जाए पीछे। ठीक है, ये आपने एक डिजाइन सेट किया। सेट करने के बाद ग्रुप कर दिया इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को। ग्रुप करने के बाद ये जो आपने सर्कल बना के साइड पे रखा था, इसके ऊपर जो टेक्स्ट आपने दिया हुआ था, अब आपने सर्कल को डिलीट करके जस्ट आपको टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि हमें टेक्स्ट इस शेप के अकॉर्डिंग इस तरह लेके जाना है। तो आप यहाँ से आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट से क्या होता है, ये टेक्स्ट रोटेट होता है, आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में कर देंगे और ये आपको ये इस तरह ये जो ऑप्शन है जिसको कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, ये क्या करेगा, आपकी जो टेक्स्ट है उसको ऑब्जेक्ट से दूर कर देगा। दूर करने के बाद ये देखें अब डिलीट कर देंगे शेप। अब ये जस्ट टेक्स्ट आएगा, इसको आप फ्रंट पे कर दें शिफ्ट पेज अप से और यहाँ कलर चेंज कर दिया इसका। ये देखें ये इस तरह पूरी शेप पे आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सेट करने के बाद अब आप इसका सेंटर में कुछ मेन इसके सेट करेंगे डिजाइनिंग वगैरह। तो डिजाइनिंग सेट करने के लिए यहाँ से आपने ले लेना है सिलेक्ट पॉलीलाइन। पॉलीलाइन लेने के बाद आपने इस तरह एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद आपने राइट क्लिक करके इसको शेप टूल ले लेना है। शेप टूल लेने के बाद आपने क्लिक कर दिया किसी भी लाइन पे ताकि ये कन्वर्ट टू कर्व में चेंज हो जाए और यहाँ से आपने इसको इजीली आपने शेप चेंज कर दी। जिस तरह वेव्स होती हैं आपने वेव स्टाइल में इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसको थोड़ा नीचे कर दिया ताकि आपको वेव्स नजर आ जाए आसानी से। फिर उसके बाद आपने इसकी आउटलाइन इंक्रीज कर देनी है ताकि वो थोड़ी आउटलाइन आपकी अच्छी लगे डिजाइनिंग के अंदर। फिर कंट्रोल सी के साथ आपने इसको कॉपी कर देना है
और कीबोर्ड से कंट्रोल V के साथ आपने पेस्ट कर देना है, फिर इसको थोड़ा नीचे ड्रैग कर दिया, अगेन पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर देंगे जिससे आपकी मल्टीपल शेप्स आती जाएंगी। इस तरह आपने उनको नीचे ड्रैग करते जाना है। या आपने 5-6 शेप्स इस तरह सेट करनी है ताकि आपकी वेव्स आपको नजर आ जाए। फिर आपने इन सारी वेव्स को इकट्ठे आपने सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्शन टूल से और कंट्रोल G के साथ इनको ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने के बाद आपने अगेन सर्कल ड्रॉ कर लेना है सेंटर, पेज के सेंटर में, और इन सर्कल के अंदर आपने इन वेव्स को डालना है। वेव्स को डालने के लिए आप क्या करेंगे, वेव्स को सिलेक्ट कर लेंगे, इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, पावर क्लिप, पावर क्लिप से यहाँ से आप ले लेंगे प्लेस इनसाइड कंटेनर। ये क्या करता है, आपकी जो ये शेप्स हैं ये इस शेप के सर्कल के अंदर सेट कर देगा। अंदर सेट करने के बाद अब इसको बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ साइड पे फिल करना है। अगेन आप इसको एडिट कर दें, इफेक्ट्स, पावर क्लिप, इफेक्ट्स के अंदर पावर क्लिप एंड एडिट कंटेंट्स। एडिट कंटेंट से अगेन एडिट हो जाती हैं आपकी वेव्स, जिससे आप इसको मजीद आप सेंटर कर सकते हैं। आप इनको सेंटर कर दें, इफेक्ट्स, अगेन आप जाएंगे इफेक्ट मेन्यू के अंदर, पावर क्लिप, फिनिश एडिटिंग दिस लेवल। इससे आपका क्या होता है कि इस सर्कल के अंदर बिल्कुल सेट हो जाएंगी। आउटलाइन आपने सेट करनी है, आउटलाइन सेट कर दें। अब ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अब इस डिजाइन को आप इसके सेंटर के बिल्कुल दरमियान में रख देंगे इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल इसको एग्जैक्ट साइज के ऊपर ड्रैग कर देना है। इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल G के साथ ग्रुप कर देंगे। इसमें आपको सर्कल्स बहुत सारे लेने पड़ते हैं क्योंकि आपको बार बार टेक्स्ट रोटेट करना होता है। अगेन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एलिप्स और यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया एलिप्स। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से अगेन आपने टेक्स्ट मेन्यू के अंदर जाना है और फिर टेक्स्ट टू पाथ अगेन आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने लिखा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको सिलेक्ट कर लेना है आपने ऑब्जेक्ट को। सिलेक्ट करने के बाद आपने देखें जैसे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसके डिफरेंट, अब हमने सिलेक्ट करना है इस टेक्स्ट को जिस तरह नीचे सेट हुआ है तो हमने इसको नीचे की साइड में सेट करना है। अगर आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये देखें ये इस तरह से सेट हो रहा है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा। हम चाह रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है ताकि पढ़ा भी जाए। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे प्लेस ऑन अदर साइड। प्लेस ऑन अदर साइड से क्लिक करने से ये सीधा हो जाएगा टेक्स्ट। अब आप इसको शेप से दूर कर दें तो ये देखें इस तरह आपका चेंज होता जाएगा, शेप से दूर हो जाएगा लेकिन ये सीधा पड़ा जाएगा। अब आप सर्कल को डिलीट कर दें, अब आपका टेक्स्ट रहेगा इस तरफ। इसको थोड़ा आप कर दें इस तरह। या आप इनकी डिफरेंट पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। इसको डिलीट कर दिया आपने। अब इसका उठा के इसको अगेन सेट करेंगे, अब ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। सेट करने के बाद आपने इसको ग्रुप कर देना है अगेन और कंट्रोल G के साथ इस तरह ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद हम यहाँ पे नीचे कोई भी शेप सेट कर सकते हैं। बेसिक शेप आप ऑप्शन में चले गए और बेसिक शेप्स में जाने के बाद इसमें कोई लोगो वगैरह की स्टाइल की जो शेप होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह यहाँ पे ये आपके पास स्टार शेप्स हैं, स्टार शेप्स के अंदर आती है आपके पास ये लास्ट शेप है जिसको आप लोगो स्टाइल में कोई शेप डिजाइन करना चाहें, जिस तरह रिबन होती है ये आपने रिबन स्टाइल में शेप ले लेनी है। अब आप शेप लेकर इसकी आप चाहें तो आप इसमें कलर दे सकते हैं या आउटलाइन सेट कर सकते हैं। हमने इसको आउटलाइन के साथ जस्ट सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें कलर सेट अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट ले लें, टेक्स्ट टूल ले लिया और यहाँ इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया। ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आप टेक्स्ट एडिट कर लें, राइटिंग स्टाइल इसके अंदर दे दिया एंड साइज इंक्रीज कर दिया।
ये आपका टेक्स्ट सेट हो गया इसके अंदर। अब कुछ एक और टेक्स्ट है, कुछ भी आप लिख दें, यहाँ पे साहिल हमने लिख दिया। इसका फॉन्ट आपने रख दिया मिस्ट्रल फॉन्ट, जिससे थोड़ा स्टाइलिश लिखा हुआ आएगा, और यहाँ से आपने इसके अंदर सेट कर दिया इसको। ये आपका इस तरह पूरा लोगो हो गया सेट। इसी तरीके से आप स्टेम डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। कॉरल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो आपको मोनोग्राम्स वगैरह होते हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मज़ीद लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।